Hello students, welcome to JSSC exam prep, and today we are going to start conversion of numbers. As we already covered basic fundamentals of computers, first part memory units. What we have learned? We have learned basic fundamentals of computer. First part memory units. And we have done questions on it. Already number of questions we have done. And today I am going to start conversion of numbers. Conversion of numbers. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने हैं और मैंने मेमोरी ऑफ यूनिट्स पढ़ा दिया था और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। तो कन्वर्जेंस ऑफ नंबर्स को देखा जाए तो हम लोग पढ़े हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में दो डिजिट आते हैं, एक 0 और एक 1। तो बेसिकली हम लोगों का जो कंप्यूटर है उसमें जो CPU होता है, बाइनरी नंबर तो सिर्फ CPU ही समझ पाता है। तो CPU जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर जो CPU होता है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ पाता है, वो है बाइनरी नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग टेक्स्ट, कोई सा टेक्स्ट या इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग, नंबर्स, whatever numbers you will take, सबको कंप्यूटर जो है उसे बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट करता है। हम लोगों ने कोई भी टेक्स्ट डालें, सपोज ए, कंप्यूटर इसको सबसे पहले 65 में कन्वर्ट करेगा। कंप्यूटर समझेगा 65 आया है, 65 को वो CPU पास जाएगा, वो इसको बाइनरी डिजिट पे कन्वर्ट कर देगा। ये इसका बाइनरी डिजिट होता है। तो इस पर कन्वर्ट करेगा तब कंप्यूटर को पता चलेगी अच्छा ए प्रिंट करना है। वैसे ही इमेज गया, उसको भी बाइनरी डिजिट पे कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर की बात करें तो नंबर में आता है एक डेसिमल, उसके बाद आता ऑक्टल, फिर आता है हेक्साडेसिमल। तो मेनली इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें 25, तो 25 को हम लोग 25 ब्रैकेट बेस में 10 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग जो 25 है उसमें बेस 10 है, वो अंडरस्टूड है, वो छिपा हुआ है। अगर हम लोग 25 को 25 बेस 10 लिखेंगे तो भी इसके बराबर ही होगा। मान लीजिए 4 लिखें, चाहे हम लोग 4 लिखें या 4 बेस 10 लिखें, ये दोनों बराबर ही है। तो हम लोग बार बार 4 बेस 10 या 5 बेस 10 बार बार हम लोग इसका यूज़ नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली 5 लिखते हैं। तो ये क्या है हम लोग का? ये नंबर है, डेसिमल है। डेसिमल क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। डेसिमल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से 9 तक हम लोग का डेसिमल होता है। एवरी डेसिमल हैज़ बेस 10। सेम इसी की तरह बाइनरी, बाइनरी जो है ये अलग नंबर है, इसे ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है।
तो बाइनरी में क्या होता है, ओनली 0, 1। नंबर ऑफ चॉइसेस कितना हुआ, 2। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, अगर बेस की बात करें तो बेस इसका हो जाएगा 2, बाइनरी का 2 बेस। सपोज दैट मुझे लिखना है 4 बाइनरी, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, 4 का बेस 2, तो ये हम लोग डिनोट इसको कर रहे हैं, बेस में 2 लगा तो ये बाइनरी में डिनोट हो गया। अगर हम लोग लिखते हैं 5 और इसके नीचे लिख देते हैं इसका बेस 10, तो ये डिनोट हो रहा है हमारा डेसिमल में, तो हमारा जो डिनोट हो रहा है डेसिमल में हो जा रहा है और ये बाइनरी में हो जा रहा। सेम अगर ऑक्टल, ऑक्टल मीन्स 8, अगर हम लिखते हैं 10 बेस 8, तो बेस को देखते ही पता चल जाता है ये ऑक्टल है। अगर हेक्सा डेसिमल को देखा जाए, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल मीन्स 16, सपोज दैट x का बेस 16, तुरंत देखेंगे 16, हाँ चलो भाई ये तो डेसिमल है, हेक्सा डेसिमल है। तो अगर इनको तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, यहाँ पे लिखेंगे बेस और इसका रेंज। सेकेंड डेसिमल, डेसिमल नंबर। थर्ड ऑक्टल नंबर और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर, बाइनरी में 2 चॉइस होते हैं, इसका बेस 2 होगा और इसका रेंज होगा 0 से 1, सिर्फ 0 और 1। वैसे ही अगर हम लोग डेसिमल में आते हैं तो जो डेसिमल का चॉइस होगा वो 10 होगा, इसमें 10 चॉइस होते हैं, देयरफॉर इसका बेस 10 होगा और रेंज होगा इसका 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितना हो गया, 10 हो गया, 0 to 9। सेम अगर हम ऑक्टल में आए तो इसका बेस हो जाएगा 8, ऑक्टल मीन्स 8 और इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 8। अगर इसको आप एक्सपैंड करोगे, सपोज एक्सपैंड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, देयर आर 8 नंबर्स इन ऑक्टल, रेंज हो जाएगा 0 to 8। सेम हेक्साडेसिमल में होगा 16, हेक्साडेसिमल में 16 बेस और 16 बेस होगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 0 to 9, इसमें 10 नंबर आ जाएंगे, कॉमा A to F, 0 to 9 10 numbers, then A B C D E and F। A को हम लोग डिनोट करेंगे, A को डिनोट करेंगे 10 से, B 11, C 12, D 13, E 14 and F 15। 0 to 9 को अगर हम एक्सपैंड करते हैं यहाँ पे तो पता चलेगा आपको 0, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 and 9। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 का नंबर क्या होगा, पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी, 0 से जो 9 है इसका कोई पोजीशन नहीं होता है, ये खुद अपने आप पे पोजीशन है। 0 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जो A आता है उसकी पोजीशन 10 हो गई, B की हो गई 11, C की 12
D की 13, E की 14 and F की 15. तो after 9 we will count A as 10, B as 11 and so on. ये आप लोगों को याद रखना है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन्स ऑफ नंबर, यानी अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगेन बाइनरी को ऑक्टल में भी कर सकते हैं, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास कितने ऑप्शंस हुए? 3 ऑप्शन हुए। बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टा नंबर और हेक्साडेसिमल में 3 चॉइस हुए हमारे पास। सेम अगर हम डेसिमल से जाएं, नॉट विजिबल, अगर हम डेसिमल से जाएं, ऑक्टल पहला चॉइस, हेक्साडेसिमल दूसरा चॉइस एंड बाइनरी तीसरा चॉइस। इससे भी 3 चॉइस हो गए। एवरी नंबर विल हैव 3 चॉइसेस। बाइनरी हो गया हमारा, डेसिमल हो गया। नाउ कम टू ऑक्टल नंबर। ऑक्टल से जाएं तो हेक्साडेसिमल पहला चॉइस, डेसिमल दूसरा चॉइस एंड बाइनरी तीसरा चॉइस, थर्ड चॉइस। सेम हेक्साडेसिमल को देखें अगर हम लोग, तो वी कम टू नो दैट विच कलर शुड आई चूज, ब्लैक। बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल विल हैव फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस। हेक्साडेसिमल का भी 3 चॉइस हो जाएगा, पहला 3 चॉइस, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। 3 + 3 + 3 + 3। टोटल हम लोगों के पास जो कन्वर्जन होगा, टोटल कन्वर्जन जो हम लोग बना सकते हैं इसमें, टोटल कन्वर्जन वो 12, देयर विल बी 12 कन्वर्जन्स फ्रॉम ऑल दिस नंबर्स। तो 1 by 1 हम लोग देखेंगे क्या क्या कन्वर्जन्स है। ट्वेल्व कन्वर्जन्स में हम लोगों को क्या देखेंगे? सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी, सेकेंड बाइनरी टू डेसिमल, थर्ड डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, सेम एज ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो हम लोगों ने देखा कि सारे कॉम्बिनेशन में 12 कन्वर्जन्स होते हैं। तो हम ये 12 कन्वर्जन्स देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट बात, अगर हम लोग डेसिमल से बाइनरी जाते हैं या ऑक्टल जाते हैं या हेक्साडेसिमल, ये 4 ही हम लोग के पास ऑप्शन। तो डेसिमल से अगर हम लोग बाइनरी जाते हैं या ऑक्टल जाते हैं या हेक्साडेसिमल जाते हैं, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवीजन होगा। क्या होगा? हमारा डिवीजन होगा अगर हम लोग ऐसे जाते हैं तो। और अगर हम लोग बाइनरी, ऑक्टल,
या हेक्साडेसिमल से डेसिमल की तरफ आएंगे, चेंज करेंगे, तो हम लोग इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई, वी विल मल्टीप्लाई। जब अगर हम लोग डेसिमल से बाइनरी आएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम लोग डेसिमल से ऑक्टल आएंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग डेसिमल से हेक्साडेसिमल आएंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। सेम अगर हम लोग बाइनरी से डेसिमल जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्टल से डेसिमल जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्सा डेसिमल से अगर हम लोग डेसिमल जाएंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे अभी। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, 25 बेस 10, 25 बेस 10 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो 25 है वो बाइनरी में क्या होगा, इसका ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकते हैं, बेस 10 हो या ना हो तो समझ लेना कि बेस 10 ही दिया रहा है, और 10 हो तो फिर कोई मसला ही नहीं है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज बाइनरी इक्विवेलेंट, what is binary equivalent number of 25, what is binary equivalent of number 25। इसका मतलब क्या हो, what is binary equivalent of number 25। जो 25 है वो बाइनरी में कितने के बराबर में होंगे, चाहे आपको ये दे दे या ये दे दे, ये दे दे, सबका आंसर सेम होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। डार्क कलर यूज़ करते हैं। जब कभी भी डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना हो, हम लोग अभी देखें, जब भी डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, बाइनरी का बेस होता है 2, तो हम लोग डिवीज़न करते हैं। जो 25 है उसको हम लोग डिवीज़न करेंगे 25, ऐसे करेंगे। 25 को डिवीज़न किससे देंगे, हम लोगों को जाना है 2 में, बाइनरी में जाना है, तो बाइनरी में 2 से हम लोग डिवीज़न करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, हाथ में 1 बच गया, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, अभी रिमाइंडर 0 बचा, 0 यहाँ पे आएगा। सो ऑन करते जाएंगे, 2 3 6, अगेन रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 1। अब जो है यहाँ पे देखेंगे, अब अगेन फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ पे जिसकी वजह से डिवीज़न रुक जाए वहाँ पे हम लोग बाइनरी अपना स्टार्ट कर देते हैं। 1 की वजह से हम लोगों का रुक गया, तो 1 से नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करना चालू करेंगे। तो हम लोगों का जो है बॉटम टू टॉप, जब हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। डेसिमल में था, पूछा था बाइनरी में, तो इससे जिसकी वजह से रुक की वहाँ से हम लोग काउंट करना चालू करेंगे। 1 देन 1 0 0 1,
तो ये हम लोगों का हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, और बेस इसका आ जाएगा बाइनरी 2। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, इसमें क्या आ जाएगा 11001, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दे, क्वेश्चन में पूछा जाता है 567 बेस 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे। अगेन हम लोग जानते हैं जब भी डेसिमल से बाइनरी की तरफ जाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए करके देखते हैं। 567 को हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा लंबा जाएगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, बाइनरी है इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। अपने मर्जी से नहीं करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। ये वाला जो एरिया आपका हो गया ये रिमाइंडर वाला एरिया हो गया। अगेन 2 2 7 ज़ा 14, 0 1 35, 0 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, एट लास्ट 2 1 ज़ा 2, 0। अब फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं है तो 1 की वजह से हमारा डिवीज़न रुक गया। तो यहीं से हम बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे और जितना रिमाइंडर है उसको सीरियल वाइज बॉटम टू टॉप लिख देंगे, बॉटम टू टॉप। तो हम लोग देखेंगे करना तो कन्वर्ट बाइनरी में। इस वाले 1 को 1 देन 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड एट लास्ट 1। तो ये क्या है आपका, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका आपका। वेरी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो बाइनरी होता है इसकी जो फर्स्ट डिजिट होती है ये होता है MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लास्ट वाली डिजिट होती है ये होता है LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हम लोग को याद रखना है। अगर हम लोगों को पूछा जाए इफ k इज इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 1, then what is the value of L? L या आपसे ऐसे पूछ दे 76 बेस 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, के दे रखा हम लोगों को, तो हम लोग जानते थे चाहे पूछते आपसे इफ k इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू दे रखी है बाइनरी में और पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, जस्ट k के बाद वाला,
तो हम लोग देखे थे कि ए का जो बाइनरी होता है, ए को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो 65 से डिनोट करते हैं। सेम बी 66, सी 67, डी 68, ई 69, एफ 70, जी 71, एच 72, आई 73, जे 74। तो ये पार्ट हम लोग जानते हैं, ये पार्ट हम लोग जानते हैं। तो इसी से कोरिलेट करेंगे, जब ए से जे तक जाने तो जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद के आएगा। तो के कितना हो जाएगा, के होगा 75, के के बाद एल आ जाएगा, एल होगा 76। तो हम लोगों को के का बाइनरी दे दिया है और पूछ रहा है एल का बाइनरी बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि के जो है के का 76 है होता है। सपोज दैट ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ रहता, ये वाला पार्ट नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो हम लोग तो सीखे हैं डेसिमल से बाइनरी चेंज करना। तो डेसिमल 76 डेसिमल है, कुछ डेसिमल रहेगा तभी तो हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे। तो हम लोगों को इस फॉर्मेट में लाना होगा। और ये जो के है इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 75 होता है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, एल का निकालना है, एल का दिया हुआ है बाइनरी के का। तो हम लोग के को जानते हैं, के होता है हमारा 75, तो ऑटोमेटिकली एल हो जाएगा 76। तो एल को हम लोग निकाल देते हैं, एल ही पूछ रहा है। तो एल हमारा कितना हुआ, एल हुआ 76। 76 को जब हम, ये 76 दे रखा है तो 76 मतलब डेसिमल, 76 हो गया डेसिमल। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम लोगों ने पहले सीख चुका है कि होता कैसे है। चलिए देखते हैं। 76 को डिवाइड करेंगे, आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल। जो 76 है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0, 2 9 जा 18, 1, 2 3 जा 2 4 जा 8, 1, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, स्पेस की कमी हो गई है। 76 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0, 2 8 जा 6, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब 1 की वजह से हमारा डिवीज़न रुक गया। बॉटम से टॉप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, मूव करेंगे। तो हम लोगों का बाइनरी क्या निकला, 1, ये वाली 1, देन 0 0 1 1 0 0। तो ये हम लोगों का हो गया बाइनरी।
तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। हम लोगों ने 76 जो बेस 10 था डेसिमल, उसको हम लोगों ने बाइनरी पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट समझने का था वो था के। एक समय के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है तो फिर तो ये इजी हो गया, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग देखें तो यहाँ से सिर्फ क्लू यही मिल रहा है कि के को हम लोग जानते हैं। के जो था हम लोगों का 75 था, 75। तो हम लोग को निकालना है एल। के के बाद एल आता है, के 75 तो एल 76। अब 76 की वैल्यू निकालनी है। के बाइनरी में दे दिया है, एल भी बाइनरी में होगा, तो एल का वैल्यू ये है 76, तो इसका बाइनरी क्या होगा वही बस पूछ रहा था। आई होप ऑल अंडरस्टैंड। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, कल कुछ और क्वेश्चंस हैं एंड और कन्वर्जन है, उसको हम लोग कल देखेंगे। आई होप ऑल आर इंजॉइंग दिस सेशन एंड आप सभी लोगों को समझ में आता होगा। और यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारा JSSC CGL, इसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो कंप्लीट कवर करेंगे, हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। और उम्मीद है कि 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के होंगे, ईच 3 मार्क्स, 3 मार्क्स ईच। तो उम्मीद है आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। 20 आउट ऑफ 20 आप लोग कर सकते हैं अगर अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी बनाने होंगे MCQ, वो मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।